दोस्तों, एक कहावत है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। बूढ़े इश्क करते हैं पर कोई शक नहीं करते। सेम इसी प्रकार से एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने गया होता है। ये दोनों दोस्त बचपन के यार होते हैं। आपस में बातें कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं और बचपने याद कर रहे होते हैं। बातें करते करते रात के करीब 11 बज जाता है। 11 बजने के बाद जो दोस्त होता है एक, वो कहता है कि मैं अब सोने चला है। दूसरा दोस्त वहां से सीधा दरवाजे की तरफ ना जाकर उस दोस्त के बेटी के रूम में चला जाता है। और उसके बाद से जो घटना घटती है उसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं छत्तीसगढ़ बलरामपुर की है। यहाँ के रहने वाला एक निवासी जिसका नाम होता है ब्रजेश, और ब्रजेश की उम्र होती है 45 से 50 साल। ब्रजेश अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाली से जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। इस परिवार में 4 सदस्य होते हैं, ब्रजेश और ब्रजेश की पत्नी और उसके एक बेटा और बेटी। बेटा का नाम होता है अंकित जिसकी उम्र होती है 28 साल, और एक बेटी जिसका नाम होता है अंकिता, वो 24 साल की होती है। ये 4 सदस्य वाला परिवार बड़े ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन का बात होता है कि करीब 7 बज रहे होते हैं। जो माँ होती है वो किचन में होती है। अंकिता अपनी माँ की मदद कर रही होती है, किचन में जाकर हेल्प कर रही होती है खाना बनाने में। तभी अचानक इसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। अंकिता किचन से निकलकर दरवाजे पे जाती है तो देखती है कि इसके सामने एक सूट बूट पहने व्यक्ति खड़ा है। वो सूट बूट जो व्यक्ति पहना था वो अंकिता को देखकर मुस्कुराता है और उसे देखता ही रह जाता है। अंकिता भी उसे देखते ही रह जाती है, लेकिन अंकिता पूछती है कि आप कौन हो, कहां से आए हो। अब जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं इसी गांव में रहता था, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। और वो कहता है कि जाओ अपने पिता से कह दो कि छोटे लाल नाम के कोई व्यक्ति हैं, मिलने आए हैं। अंकिता देर ना करते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि पापा, एक व्यक्ति आए हैं जो सूट बूट में हैं, उनका नाम है छोटे लाल, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बताया कि वो आपके दोस्त हैं। जैसे इस बात को सुनता है ब्रजेश, वो बाहर आता है तो देखता है कि करीब रात के 7-8 बज रहे होते हैं। जैसे ही वो गेट पर आता है तो देखता है कि उसका दोस्त आया हुआ है। फिर ब्रजेश उसके हाथों को पकड़ता है और घर में लेके चला जाता है। दोनों बैठ जाते हैं। काफी दिनों बाद मिल रहे होते हैं, ये बचपन के दोस्त होते हैं तो बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, आपस में बातें करते हैं, कुछ शराब होता है उसे पीते हैं और इस तरह से बातें करते करते करीब रात के 11 बज जाते हैं। अब 11 बजता है तो ब्रजेश को नींद आने लगती है। वो कहता है कि छोटे लाल, चलो अब कल मिलते हैं। अब ब्रजेश वहीं चारपाई पे बरामदे में सो जाता है। उसके घर से निकलता है और चला जाता है। अब जो छोटे लाल है हर रोज अपने दोस्त के घर यानी ब्रजेश के घर आने लगता है, उससे मुलाकातें करता है और वही सब बातें होती हैं जो बचपने में किया करते थे। इधर जब वो आता था छोटे लाल, अंकिता को ढूंढता था, उसे देखता था। उसकी निगाहें हमेशा अंकिता पे टिकी हुई रहती थी। अंकिता भी उसको देखती थी, कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अंकिता कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित होते जा रही थी। अब एक दिन का वाकया होता है कि जो बेटा होता है अंकित और उसकी जो माँ होती है, ये कहीं रिश्तेदारी में शादी पड़ा हुआ था जिसके वजह से ये चले जाते हैं। अब इस घर में बस 2 सदस्य बचे थे, एक ब्रजेश पिता और एक उसकी बेटी अंकिता। उस दिन भी छोटे लाल इसके घर आता है मिलने के लिए, समाचार लेने के लिए। अब वो जैसे ही आता है तो देखता है कि बेटा नहीं है, माँ नहीं है। वो पूछता है ब्रजेश से कि क्या हुआ, क्या बात है कि आज 2 आदमी नहीं है। तो ब्रजेश कहता है कि वो रिश्तेदारी में शादी पड़ा हुआ था, ये दोनों गए हुए हैं वहीं पे, बस अंकिता है, वो खाना बना रही है, डिनर तैयार करती है, आज तुम डिनर करके जाना। ब्रजेश बैठ जाता है, वहीं पे छोटे लाल बैठ जाते हैं। दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और बातें करते करते फिर 10-11 रात बज जाते हैं। आज ये जो छोटे लाल है इसके घर ही डिनर करता है। डिनर करने के बाद जब ये खाना खा लेते हैं, बातें करते हैं। फिर जब 11 बजता है तो जो ब्रजेश होता है वो अपने चारपाई पे चला जाता है और कहता है कि चलो कल मिलते हैं। उसे आज थोड़ा ज्यादा ही नींद आ रही थी। इस दिन क्या होता है, इस रात को ब्रजेश जैसे ही सोने जाता है तो छोटे लाल इंतजार कर रहा था कि कब ब्रजेश सो जाए।
बाद में जैसे ब्रिजेश सोता है वो हल्के हल्के कदमों से बाहर गेट की तरफ ना जाकर वो अंकिता यानी कि ब्रिजेश की जो बेटी होती है उसके दोस्त के बेटी के कमरे में चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद जो बेटी होती है उसके सामने बैठ जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है। अंकिता को भी कहीं ना कहीं जो छोटे लाल होता है वो पसंद होता है, ये भी उसे पसंद करता है। बाद में वो बातें करते करते सभी हदों को पार कर जाते हैं, संबंध बनाते हैं और फिर सुबह होते ही कुछ अंधेरा होता है, छोटे लाल चला जाता है। जब ये एक बार एक कृत्य से कर देते हैं, घटनाएं कर देते हैं, अब हर रोज के ये इन लोग की आदत बन जाती है। हर रोज छोटे लाल ब्रिजेश के घर आता है और इसी तरह से वेट करता है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो सीधा अंकिता के रूम में चला जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। ऐसा ही दिन रात बीतने लगते हैं, करीब 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद अब एक दिन फिर से ऐसा ही होता है कि जो छोटे लाल आता है और वो वेट कर रहा होता है कि कब सभी लोग सो जाएं ताकि मैं जाके मिल पाऊं अंकिता से। लेकिन उस दिन ब्रिजेश सोता नहीं है, वो टहलता रहता है, खाना खाता है, फिर बाहर निकलता है और कहता है कि चलो दोस्त कल फिर मिलेंगे। और जो छोटे लाल है वो उसके घर से निकलकर चला जाता है और इधर अंकिता भी वेट कर रही होती है कि कब सोए लो सभी लोग। अंकिता काफी गुस्सा होती है और वो अगले दिन कॉल करके छोटे लाल को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम एक काम करना कि जब भी इस तरह से हो तो मैं छत पे चली आऊंगी, तुम भी छत पे आ जाना। वो कहती है कि सीढ़ी के रास्ते या किसी भी तरह से तुम दूसरे रास्ते से मेरे छत पे चले आना। अब यहाँ पे जो छोटे लाल होता है वो कहता है कि ठीक है। और अगले ही दिन छोटे लाल फिर इसके घर आता है, ब्रिजेश के घर। ये दोनों बातें करते हैं। फिर उस दिन भी जो ब्रिजेश होता है सोता नहीं है और वो बातें करते करते टहलने लगता है। अब यहाँ पे छोटे लाल को समझ में आता है कि आज भी शायद मैं नहीं मिल पाऊंगा और वो घर चला जाता है और वो वेट करने लगता है कि कब ये सो जाए ताकि मैं फिर वापस आऊं छत के ऊपर से। अंकिता जो है उस दिन लाइट नहीं होता है, गांव देहात के एरिया होता है, तो जिसकी वजह से लाइट कटती है तो काफी लंबा देर तक लाइट कटी ही रह जाती है। रात अंधेरी थी, उमस हो रहा था और इसलिए अंकिता नीचे ना सोकर छत पे चली आती है। और जो 3 लोग होते हैं, उसका भाई, माँ और पिता, ये नीचे सो रहे होते हैं। अंकिता छत पे चली जाती है। अब वहां पे जाने के बाद वो वेट करने लगती है कि कब छोटे लाल आए। छोटे लाल का वेट करते करते करीब 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। जब 2 बजता है तब वो देखती है कि छोटे लाल दूसरे छत से चढ़कर और इस छत पे आ जाता है। जब ये आता है तो काफी खुश होती है अंकिता और ये दोनों मिलते हैं गले और उसके बाद से फिर सभी हदें पार कर जाते हैं, संबंध बनाते हैं। अब चूंकि लाइट नहीं थी, फैन नहीं चल रहे थे, काफी उमस भरी रात थी, अंधेरी रात थी, तो इसीलिए इसका जो भाई होता है अंकित, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी सोचता है कि मैं भी छत पे जाऊं, सो जाऊं। जैसे वो छत पे आता है तो जब वो ये मंजर देखता है, नजारा देखता है, तो उसकी आंखें फटी हुई रह जाती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और वो काफी गुस्सा होता है छोटे लाल पे और उसे हाथापाई करने लगता है। हाथापाई करते करते जो अब शोरगुल होना शुरू होता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सभी जग जाते हैं, अपने अपने छत से देखने लगते हैं। अब दोनों में हाथापाई हो रहा है और हाथापाई होते होते छोटे लाल को कहीं ना कहीं से धक्का लग जाता है और वो छत से नीचे आ गिर पड़ता है। छोटे लाल की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। अब काफी भीड़ उमड़ जाती है, लोग शोरगुल करना शुरू कर देते हैं। देख देख कर सभी लोग अचंभित थे और उसी में से एक पड़ोसी जो है कि कॉल कर देता है पुलिस के पास। पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंचती है। सुबह सवेरा हो चुका था, पुलिस पहुंचती है तो उस शव को बरामद करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। इसमें अंकित होता है, उसे गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अंकित बताता है कि साहब मैं गुस्से में तो था लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। हम लोग हाथापाई कर रहे थे और गलती से वो छत से नीचे गिर गया और इसके वजह से उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। पुलिस अंकित को गिरफ्तार करती है और उस पर चार्जशीट लगाया जाता है और उसकी जेल हो जाती है। अब अंकित जो है जेल में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी थी? वो उस अंकिता की या वो जो व्यक्ति छोटे लाल था जो कि उसके पिता का दोस्त था, उसकी थी?
या यहाँ पे गलती अंकित करता है, जो कि उसे धक्का दे देता है या हाथापाई करने की वजह से गलती से वो गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो गलती किसकी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।